सो ऑल आउट पेपर व्यू होने वाला है इस मंडे को। सो लेट्स सी, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे कार्ड में जाते हैं, देखते हैं इनका बिल्डअप कैसा रहा है और मेरी प्रेडिक्शंस क्या है और आगे क्या होना चाहिए। लेट्स सी। सो सबसे पहले ऑल आउट का जो प्री शो है, जिसको हर बार ये लोग रीनेम कर देते हैं अलग अलग पेपर व्यूज़ के लिए, लेट्स कॉल इट प्री शो। वैसे तो इसका नाम है ऑल आउट ज़ीरो आवर, बट प्री शो ही कहना ज़्यादा ठीक रहेगा, जनरल टर्म अच्छी लगती है। एंड फर्स्ट अप इज टोमोहिरो इशिई वर्सेस एडी किंगस्टन पार्ट 2। पार्ट 1 हुआ था न्यू जापान प्रो रेसलिंग के एक यूएस इवेंट में अबाउट एक मंथ पहले, या 2 मंथ भी हो सकते हैं, आई डोंट नो। मैंने वो मैच देखा था, काफ़ी अच्छा मैच था, एक क्लासिक लाइक जो प्रो रेसो स्टाइल है जापान का, थोड़ा वैसा था, क्योंकि एडी किंगस्टन भी काफ़ी फ़ैन है ऑल जापान प्रो रेसलिंग के, जो कि राइवल कंपनी है न्यू जापान प्रो रेसलिंग की, अगर आपको नहीं पता तो। सो लाइक काफ़ी क्लासिक थीम्ड मैच था वो, हार्ड हिटिंग था। लास्ट में तोमोहिरो इशिई ने एडी किंगस्टन को हरा दिया था अपना फिनिशर दे के। एंड तोमोहिरो इशिई ने मिस किया था फॉरबिडन डोर पेपर व्यू। सो लाइक यहाँ पर उनको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिली है दिखाने को फैंस को। आई थिंक एक बार पहले भी उन्होंने AEW में परफॉर्म किया है, बट एनीवे जितनी ज़्यादा आइज उन पर पड़े उतनी अच्छी है, क्योंकि तोमोहिरो इशिई एक इनक्रेडिबल कंपटीटर है एंड एडी किंगस्टन आ रहे हैं एक सस्पेंशन के बाद, जब उनके अल्टरकेशन हो गई थी सैमी गुवारा के साथ। इसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात करी है, यू कैन रेफर टू दैट। द FTW चैम्पियनशिप, हुक वर्सेस कूल हैंड एंजेलो पार्कर। सो लाइक इसका बिल्डअप कुछ खास नहीं है, बट हुक के ज़्यादातर फाइट्स का बिल्डअप कुछ ज़्यादा खास होता नहीं है, और प्रीव्यू में है, प्री शो में है, तो लाइक इतना कुछ मैटर भी नहीं करता। एंड आई एम प्रेटी श्योर कि हुक ये मैच कंफर्टेबली जीत जाएंगे, कंफर्टेबली तो नहीं बट मतलब जीत तो जाएंगे ही। एंड नेक्स्ट अप इज द AAA वर्ल्ड मिक्स टैग टीम चैम्पियनशिप। दिस इज बिटवीन ताई मेलो एंड सैमी गुवारा वर्सेस ऑर्टिज एंड रूबी सोहो। सो इसका बिल्डअप भी कुछ उतना इनक्रेडिबल था नहीं, क्योंकि ओरिजिनल मैच अगेन सैमी गुवारा वर्सेस एडी किंगस्टन का होना था, बट वो हो नहीं पाया क्योंकि बैक स्टेज अल्टरकेशन, जिसके बारे में मैंने बात करी थी अपनी प्रीवियस वीडियो में। एंड कैमरा एडजस्ट करना दो ज़रा, हाँ आई थिंक अब ठीक है। तो फिर इसमें आई थिंक कंफर्टेबली जीत जाना चाहिए सैमी गुवारा एंड टाई मैलो को। ऐसा कोई रीज़न तो मुझे नहीं लगता है कि ऑर्टिज और रूबी सोहो को ये जीत जाना चाहिए, क्योंकि कुछ खास बिल्डअप भी नहीं है, तो चैंपियन रिटेन करेंगे तो ज़्यादा सेंस बनता है इस चीज़ का। एंड अब आ जाते हैं सीधे मेन कार्ड में। मेन कार्ड में सबसे पहले बात करते हैं द अमेरिकन ड्रैगन ब्रायन डेनियल्सन वर्सेस द लायन हार्ट क्रिस जेरिको की। सो लाइक वन इंटरेस्टिंग थिंग जो कि यहाँ देखने को मिली है, जो स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट वाला जो पूरा कैरेक्टर था क्रिस जेरिको का, वो आया था WWE के स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट टर्म से। अब जबकि WWE बदल रहा है एंड मोर और मोर अवे हो रहा है स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट से, और पास जा रहा है आई थिंक प्रो रेसलिंग के, धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेते हुए जा रहा है। वहीं स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट का AEW में आई थिंक एंड होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि क्रिस जेरिको अब विजर्ड नहीं रहे। खैर विजर्ड का लाइक विजर्ड वाला जो गिमिक था वो काफ़ी स्पोर्ट्स एंटरटेनिश यानी WWE इश था, वो ख़त्म हो चुका है, और धीरे धीरे उन्होंने लायन हार्ट गिमिक लाइक ज़्यादा दिख रहा है स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट वाले गिमिक से। एंड सो जो लायन हार्ट करेक्टर है वो है दी कि क्रिस जेरिको द लास्ट सर्वाइवर है हार्ट डंजन के, जो कि लाइक एक काफ़ी प्रो रेसलिंग सेंस में ज़्यादा जाता है इन कंपैरिजन टू स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट सेंस में। सो लाइक आई थिंक स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट वाला सेक्शन डाई डाउन करेगा, एंड आई डोंट नो जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी का क्या होगा। आई थिंक जेक हेगर स्टिक करेंगे क्रिस जेरिको के साथ, डेनियल गार्सिया जाएंगे द ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के साथ, एंड 2.0 आई थिंक सेपरेट इवेंचुअली हो जाएंगे नॉर्मल, एंड दे आर गोना डू देयर ओन सेपरेट थिंग। एंड ब्रायन डेनियल्सन इंजरी के बाद आ रहे हैं, बट आई थिंक ये मैच कंफर्टेबली ब्रायन डेनियल्सन को जीत जाना चाहिए। नेक्स्ट अप इज the AEW Interim Women's World Championship between Tony Storm, Dr. Britt Baker, DMD, Jamie Hayter and Hikaru Shida। अब इसमें जो
ये मैच सेटअप ऐसे हुआ कि थंडर रोज़ा इंजर्ड हो गई थी सब, एंड तो उसके लिए इंटरम चैम्पियनशिप मैच रखा गया है। एंड उनका मैच होने वाला था पहले टोनी स्टॉर्म के अगेंस्ट, जिसमें आई थिंक टोनी स्टॉर्म जीत जाती। सो क्योंकि अब 4 वे है उसमें टोनी स्टॉर्म है, तो आई थिंक इस मैच में भी टोनी स्टॉर्म ही जीतेगी। एंड सम हाउ मैच के एंड में जेमी हेटर डॉक्टर ब्रिट बेकर को कॉस्ट कर देगी ये मैच, जिसकी वजह से इन दोनों की राइवलरी स्टार्ट हो जाएगी, विच इज़ द वे आई थिंक इट शुड गो। एंड हिकारू शिडा, क्योंकि उनका कुछ प्रॉपर इतना बिल्डअप है भी नहीं, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि उनका ऑन एंड ऑफ लाइक इतना क्यों चलता रहता है AEW के साथ। लाइक शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट वुमेंस रेसलर इन AEW, बट आई डोंट नो कि वो इतने रेगुलरली AEW में क्यों नहीं उनको मैचेस मिलते हैं एंड स्टोरी लाइन्स मिलती है। सो एक बार डॉक्टर ब्रिट बेकर DMD एंड जेमी हेटर की राइवलरी स्टार्ट हो जाएगी, तो वुमेंस डिवीजन में 3 स्टोरी लाइन्स चलने लगेगी इकट्ठा। एक होगी वर्ल्ड चैम्पियनशिप पे टोनी स्टॉर्म और उनकी राइवलरी जिससे भी होगी, एक होगी जेड कारगिल TBS चैम्पियनशिप्स के बारे में बात करेंगे आगे, उनकी राइवलरी जिसके साथ भी होगी, और एक होगी डॉक्टर ब्रिट बेकर एंड जेमी हेटर की, जिसमें आई थिंक ये वाली राइवलरी जेमी हेटर एंड डॉक्टर ब्रिट बेकर की, क्योंकि इसी का बिल्डअप सबसे लंबा है, फैंस को काफ़ी इंट्रीग्ड है, एंड डॉक्टर ब्रिट बेकर ने पहले भी शो किया है कि वो नंबर्स मूव कर सकती हैं। सो आई थिंक दिस मैच विल बी लाइक जिस पे फैंस की नज़र सबसे ज़्यादा रहेगी वुमेंस रेसलिंग में। नेक्स्ट अप इज लाइक TBS चैम्पियनशिप की बात कर लेते हैं, जेड कारगिल वर्सेस एथीना। एंड बिल्डअप तो रहा है, बट जेड कारगिल वाले मैचेस में लाइक इससे अच्छा बिल्डअप मैंने देखा है, बट वहाँ पे जेड कारगिल नहीं हारी। बट आई थिंक अब काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि अगर अब AEW काफ़ी देर कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा कि जो बेल्ट है ना उसको लोग एसोसिएट करने लग जाएंगे एक चैम्पियन के साथ, जो कि उतना आई डोंट थिंक अच्छा रहेगा। अनलेस लाइक ये चीज़ें पता है कब सूट करती हैं, ये चीज़ें तब सूट करती हैं जब कोई रेसलर मल्टीपल टाइम्स एक बेल्ट जीत जाए, लाइक मल्टीपल टाइम्स, या फिर रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेन हो, या फिर उसके मैचेस इतने बढ़िया डिलीवर किए हो उन्होंने कि सबको उस रेन की याद आए। अभी जेड कारगिल की रेंज में आपको कुछ इम्पोर्टेंट और नोटवर्दी याद नहीं आएगा, लेकिन फिर भी सारा एसोसिएशन TBS चैम्पियनशिप का जेड कारगिल पे लाइक सीमिंगली डे बाय डे जाता जा रहा है, जो कि आई डोंट थिंक कि एक अच्छी बात है। सो आई थिंक अथीना विल विन दिस वन एंड ब्रिंग अ चेंज टू द TBS चैम्पियनशिप scene. And one more match is the House of Black versus Darby Allin, Sting and Miro. And like House of Black काफ़ी अच्छा फैक्शन है, काफ़ी अच्छी ट्रियोज है, एंड मीरो ने कॉस्ट किया था हाउस ऑफ ब्लैक को ट्रियोज टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स में जाने के लिए। एंड सो डार्बी एलिन एंड स्टिंग तो है ही, सो आई थिंक डार्बी एलिन, Sting and Miro will win a match over the House of Black this time. And like build इतना कुछ I think build जो था वो था कि डार्बी एलिन की राइवलरी चल रही थी ब्रोडी किंग के साथ, काफ़ी ऑसम मैचेस देखने को मिले इस बीच। एंड मीरो की राइवलरी चल रही थी मैलेकाई ब्लैक के बीच में। सो आई थिंक विन फॉर द फेस टीम, जब एक फेस टीम उनको हराएगी तभी एक अच्छा लीडअप होगा आगे के मैचेस के लिए, जो कि सिंगल्स मैचेस होंगे मैलेकाई ब्लैक और मीरो और ब्रोडी किंग और डार्बी एलिन के बीच में। आई थिंक अगर आगे के और होने हैं तो एटलीस्ट मैलेकाई ब्लैक वर्सेस मीरो तो होना ही है। सो दैट्स इट। और इसके बाद एक और ट्रियोस मैच, लाइक ट्रियोस चैम्पियनशिप का टूर्नामेंट तो चल रहा था, लेकिन पेपर व्यू में 3 ट्रियोस मैच। सो लाइक दो एक और ट्रियोस मैच है, वो है वार्डलो एंड FTR वर्सेस जे लीथल एंड क्रिस सेबिन एंड एलेक्स शेले, द मोटर सिटी मशीन गन्स, जो कि काफ़ी अच्छी टैग टीम है, जिन्होंने लाइक यंग बक्स एंड यंग बक्स के साथ ही इम्पैक्ट की तरफ से TNA जो है इम्पैक्ट की तरफ से उन्होंने काफ़ी इम्पैक्ट दिया था, नो पन इंटेंटेड, टैग टीम रेसलिंग को। सो देयर दे आर। एंड वार्डलो एंड FTR, लाइक ये क्यों हो रहा है ये मैच? वार्डलो की राइवलरी जे लीथल और सतनाम सिंह के साथ चल रही थी ना, तो जे लीथल के साथ वार्डलो का मैच करा देते हैं ना, FTR का मैच करा देते हैं मोटर सिटी मशीन गन्स के ऊपर, जब वो कोई एक अपनी टैग टीम
चैम्पियनशिप डिफेंड कर लेते उनके अगेंस्ट, सो दैट वुड बी मच बेटर. बट एनीवे जो भी है, आई थिंक वार्डलो एंड एफटीआर विल विन. नेक्स्ट अप इज जंगल बॉय वर्सेस माय बॉय क्रिश्चियन केज. एंड क्रिश्चियन केज ने काफ़ी कुछ बुरा भला कहा जंगल बॉय को, उनको धोखा भी दे दिया था पिछले पेपर व्यू में. एंड लाइक काफ़ी कुछ कहा सुनी हुई, जंगल बॉय ने भी काफ़ी कुछ कहा. एंड लास्ट में लाइक ब्रॉल भी हुई काफ़ी रिंग के अराउंड, सीरियस. सो आई थिंक इसका बिल्डअप काफ़ी सीरियस है एंड मैच इज़ गोना बी फैंटेस्टिक. हमने क्रिश्चियन केज से देखा ही है कि लाइक ही कुड स्टिल गो. लाइक उनका मैच याद है कैनी ओमेगा के साथ जो फर्स्ट टाइम हुआ था इम्पैक्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए. लाइक दैट मैच, लाइक 1 साल पहले की बात है वो. एंड दैट मैच इज़ लाइक द पिनेकल ऑफ क्रिश्चियन केज. लाइक वो मैच शो करता है कि क्रिश्चियन केज कैन स्टिल गो इवन एट दिस एज. एंड जंगल बॉय ने तो शो कर ही रखा है, वो वन ऑफ द 4 पिलर्स हैं AEW के. सो like this is going to be a good match, and I think क्रिश्चियन केज मैच जीत जाएगा. क्यों? क्योंकि लूचासोरस टर्न करेगा जंगल बॉय पे. अब लूचासोरस क्यों टर्न करेगा जंगल बॉय पे जब वो जंगल बॉय के साथ आ चुका है? बिकॉज उसका रीज़न ये है कि याद है जब लूचासोरस क्रिश्चियन केज के पास के साथ टीम अप किया था उन्होंने, उसका गून बन गया था, तो उसने अपना एंट्रेंस चेंज कर दिया था, अपना मास्क और उसका कलर वगैरह ग्रीन से ब्लैक कर देता, जो कि सपोजिटली ईवल को डिनोट करता है. सो जो जंगल बॉय के साथ वापस गया तो उसने कुछ चेंज किया नहीं ना. तो अभी भी वो आई थिंक हील ही है. लाइक आई थिंक इट्स ऑल पार्ट ऑफ क्रिश्चियन केजेस प्लान टू बीट जंगल बॉय. बट लेट्स सी स्टोरी लाइन आगे कैसे जाती है. बट दिस इज़ व्हाट आई थिंक. नेक्स्ट अप इज़ द कैसीनो लैडर मैच, जो कि काफ़ी सडनली अनाउंस किया गया पिछले 1-2 हफ्तों में. काफ़ी वियर्डली सेटअप भी है ये मैच. लाइक कोई बात नहीं कर रहा कि जीतने वालों को क्या मिलेगा, बट आई गेस वर्ल्ड चैम्पियनशिप पे शॉट मिलेगा. एंड कंसिडरिंग अ मैच जहाँ पे कोई एक सिंगल प्रो रेसलर ही जीतेगा, वहाँ पे काफ़ी टीम्स देखने को मिल रही है. एक तरफ है क्लॉडियो एंड व्हीलर यूटा ब्लैकपुल कॉम्बैट क्लब की तरफ से, एक तरफ है अंड्रादे एंड रूज फ्रॉम ला फैक्शन. आई गेस इतना ही नाम है, ला फैक्शन. ओके. सो और एक टीम है रे फिनिक्स और पेंटागन के डेथ ट्रायंगल से. एंड एक डांटे मार्टिन है जो कि किसी टीम का हिस्सा नहीं है, और एक जोकर है. सो लाइक अगर इंडिपेंडेंट डांटे मार्टिन और जोकर को इकट्ठा ले लेता जाए तो 4 टीम्स बेसिकली लड़ाई कर रही हैं. एंड I think who's gonna be the Joker? I think it's Samoa Joe. एक केफेब इंजरी की वजह से आउट थे. उस टाइम पे वो एक टीवी शो शूट कर रहे थे जिसकी शूटिंग अभी पूरी हो चुकी है. सो आई थिंक इट्स टाइम फॉर Samoa Joe टू कम बैक. एंड ये मैच किसको जीतना चाहिए? आई थिंक मेन इवेंट के लिए जो रेडी है, आई थिंक इट्स ईदर गोइंग टू बी Andrade और द जोकर. यस, दैट्स व्हाट आई थिंक. एंड अगर जोकर समोआ जो हुए तो आई थिंक इन दोनों में से कोई होगा. मैं बैट नहीं करना चाहता किसी एक पे. सो नेक्स्ट अप इज स्वर्व इन आवर ग्लोरी वर्सेस द अक्लेम फॉर द AEW वर्ल्ड टैग टीम चैम्पियनशिप. एंड इसका बिल्डअप थोड़ा अजीब था क्योंकि स्वर्व इन आवर ग्लोरी ने हेल्प की द अक्लेम्ड को, एंड द अक्लेम्ड को उनकी हेल्प सपोजिटली पसंद नहीं आई, सो उन्होंने उनको उल्टा चैलेंज कर दिया है. सो ये मैच है. एंड आई थिंक स्वर्व इन आवर ग्लोरी अभी भी रिटेन कर देगी. आई डोंट सी द अक्लेम बीटिंग एंड बिकमिंग अ वर्ल्ड चैम्पियन राइट नाउ, क्योंकि स्वर्व इन आवर ग्लोरी लाइक सारे AEW टैग टीम जितने भी चैम्पियंस रहे हैं सबकी रेंज थोड़ी लंबी हुई है. अगर कोई एक रेंज इतनी छोटी हो जाए तो थोड़ा ऑड लगेगा. इसलिए आई थिंक the champions will retain in this match. Match is going to be good. काफ़ी बढ़िया होगा ये तो. I don't know. The Acclaimed are a good tag team championship, but are they 5-star worthy? I don't think so. Ricky Starks versus Powerhouse Hobbs.
इस मैच की फ्यूड काफ़ी अच्छी है। एंड रिकी स्टार्क्स ने जब अपना FTW टाइटल हारा हुक पे, जब उन्होंने सेम डे पे दो टाइटल डिफेंसेस करने की कोशिश करी तो हॉब्स ने उनके ऊपर टर्न अप कर दिया। एंड हॉब्स का प्रोमो नेक्स्ट वीक पे काफ़ी अच्छा था। एंड रिकी स्टार्क्स का प्रोमो भी काफ़ी अच्छा था, उसके जो आने वाले 2 हफ्ते के बाद था। एंड लाइक जब से दोनों सेपरेट हुए हैं, दोनों काफ़ी लाइक फैंस का काफ़ी सपोर्ट है। एंड दे बोथ डिलीवर्ड गुड प्रोमोज एंड दे आर बोथ गुड रेसलर्स, सो आई थिंक दिस मैच is going to be great. I think Ricky Starks will win this one. Yeah, so next up is the AEW World Trios Championship Tournament Final. The Elite Kenny Omega and the Young Bucks versus Hangman Adam Page and Dark Order. Like ये उन लोगों ने Rampage के एंड पे दिखा दिया कार्ड, बट आई डोंट नो, लाइक एडम पेज ने तो खुले में कहा था ना, लाइक कि फॉर वन नाइट ओनली फॉर रैमपेज, क्योंकि इवल उनो इंजर्ड हो गए तो उन्होंने कहा था फॉर वन नाइट ओनली फॉर रैमपेज फॉर फ्राइडे, सिर्फ एक रात के लिए वो वापस आएंगे। एंड फिर उनको खुले में प्रमोट कर दिया गया कि वो ऑल आउट में वापस आएंगे। आई थॉट कि वो एक दिन वापस आएंगे, फिर ऑल आउट के दिन स्टार्टिंग में कहीं पे किसी मैच के बीच में बैक स्टेज सेगमेंट में दिखाएंगे कि इवल उनो के ऊपर कि इवल उनो अभी भी रेडी नहीं है, एंड या फिर उस पर दोबारा किसी ने अटैक कर दिया। सो आई थॉट ऐसा होगा, बट ऐसा हुआ नहीं। सो इट्स द एलीट वर्सेस डार्क ऑर्डर विथ हैंगमैन पेज, एंड आई थिंक द एलीट ये मैच जीत जाएगी, बिकॉज आई थिंक अगर कोई ट्रियोस चैम्पियन बनना डिजर्व करता है, लाइक पूरी कंपनी ही एक ट्रियो, एक 3 मैन पर्सन के ऊपर बिल्डअप की गई थी, सो आई थिंक द एलीट शुड बी द फर्स्ट चैम्पियन। और एंड ऑल्सो कंसिडरिंग कि कैनी ओमेगा अभी इंजरीज वापस आ रहा है तो तुरंत उनको मेन इवेंट सीन में नहीं डालना चाहिए सिंगल्स पुश के लिए। सो दिस इज लाइक अ गुड डाइवर्जन फ्रॉम द सिंगल्स पुश, and this is going to be great. This match is and will be very great, just like Rampage में रैमपेज का जो ट्रियोस मैच था वो काफ़ी अच्छा था, और जो इस वीक डायनामाइट के बिल्डअप में जो सेमीफाइनल मैच था वो भी काफ़ी अच्छा था। एंड आई थिंक दिस मैच इज गोना बीट बोथ ऑफ दिस मैचेस एंड द एलीट विल विन। एंड नेक्स्ट अप इज फाइनली यस जॉन मॉक्सली वर्सेस CM पंक, ऑल आउट पेपर व्यू का मेन इवेंट जो है। एंड इसमें आई थिंक जॉन मॉक्सली को रिटेन कर देना चाहिए, क्योंकि जब कंपनी पैंडेमिक में थी तो कंपनी ने किस पे भरोसा दिखाया, किसने कंपनी को पैंडेमिक के थ्रू ले गया, सपोजली लीड किया किसने, जॉन मॉक्सली। और कंपनी किसके पास गई जब उनका टॉप खिलौना CM पंक एक बार इंजर्ड हो गए, जॉन मॉक्सली। सो इफ जॉन मॉक्सली इज सो ट्रस्टेबल एंड लाइक कंपनी को उन पर इतना ट्रस्ट है, सो आई थिंक जॉन मॉक्सली डिजर्व्स दिस। एंड मैच काफ़ी लाइक CM पंक भी जीत सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लाइक CM पंक जीत जाएगा तो वो भी एक स्टोरी है, क्योंकि स्टोरी उस टाइम पे तक ये हो जाएगी कि CM पंक जो कि इंजर्ड हो गए थे, काफ़ी वीक है एंड सपोजिटली वापस आ गए काफ़ी जल्दी, बट उन्होंने यार ये अपना लास्ट प्रोमो में दिखाया नहीं। लास्ट प्रोमो में उन लोगों उसने कहा कि वो डिप्रेस हो गए थे, उनका फुट 100% है, लेकिन ये एक नया 100% है। क्या मतलब है इसका 100% है तो मतलब तो दिक्कत क्या हुई थी? तो उसको ढंग से एक्सप्लेन किया नहीं। सो आई लाइक पता नहीं यार, लास्ट लाइक प्रोमो अच्छा था लेकिन थोड़ा सेंस कम बना उससे। एंड आई थिंक अगर CM पंक जीतेंगे तो ये होगी एक इंटरफेरेंस, या फिर वो किसी की हेल्प लेंगे, वेदर डैट बी ए स्टील जिनको आपने इस डायनामाइट पे देखा, और अ रिटर्निंग MJF डैट रिमेन्स टू बी सीन ऑन द मेन इवेंट ऑफ ऑल आउट। और अगर जॉन मॉक्सली जीतेंगे तो क्लीन जीतेंगे। सो दैट्स अबाउट इट, सी यू गाइज लेटर।